नमस्कार साथियों। पिछले दिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किला पर भाषण दे रहे थे, उस बीच में उन्होंने विपक्ष को कोसते हुए परिवारवाद पर हमला किया, जो कि आप भी जानते हैं कि अगर देश में किसी भी पार्टी जो है जिसमें सबसे ज़्यादा परिवारवाद होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज उनके कुछ वरिष्ठ नेताओं का बारे में चर्चा करेंगे जो कि परिवारवाद के जननी है, जिनके पिताजी माता बहन खुद पूर्व में सांसद विधायक व भाजपा के कई बड़े पदों पर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, कई सारे ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं। आज उनका कुछ लगभग 10 या 11 नेताओं के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और उसका पार्ट 2 भी अगले सप्ताह दिन बाद आएंगे इसी चैनल पर। आप लोग अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दें, जो कि देश में हो रही सभी राजनीतिक घटनाओं के बारे में इस चैनल पर आपको जानकारियाँ मिलती रहेगी। पहले उस दिन के भाषण को सुन लीजिए, मोदी जी क्या क्या बोल रहे हैं, उसके बाद उन सभी भाजपा के उन नेताओं का चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। कुछ विकृतियां पिछले 75 साल में ऐसे घर कर गई है, हमारी समाज व्यवस्था का ऐसा हिस्सा बन गई है कि कभी कभी तो हम आंख भी बंद कर देते हैं। अब आंख बंद करने का समय नहीं है। अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, तो हमें ये आंख मिचौली बंद करके, आंख में आंख मिला करके 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है, ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये चुनौतियां हमारे, ये ऐसी चीजें पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांक्षा है उसका दमन करती है। हमारे देश के कुछ लोगों के पास जो छोटा मोटा सामर्थ्य है उसका शोषण करती है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे लोगों की आशा आकांक्षाओं को सवाल या निशान में गाड़ देती है। हमारे गरीब हो, हमारे दलित हो, हमारे पिछड़े हो, हमारे पसमानदा हो, हमारे आदिवासी भाई बहन हो, हमारी माताएं बहनें हो, हमने सबने उनके हकों के लिए इन 3 बुराइयों से मुक्ति पानी है। भाजपा में परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के पुत्र जय शाह हैं। उनके पिताजी गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें के बदौलत उन्होंने बीसीसीआई के सचिव बने हुए हैं, एशियाई क्रिकेट परिषद के भी अध्यक्ष हैं। वो आज तक क्रिकेट का क ख ग नहीं जानते हैं, लेकिन
बीसीसीआई के सचिव बने हुए हैं। उनके रिश्ते भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ भी बहुत अच्छे हैं। स्क्रीन पर देख रहे होंगे नरेंद्र मोदी जी के साथ में उसका मुस्कुराता हुआ तस्वीर, कितना सुंदर लग रहा है। क्या मोदी जी, ये आप ही के आशीर्वाद से न, गृह मंत्री अमित शाह जी के आशीर्वाद से न, एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष वो बीसीसीआई का सचिव बने हुए हैं। क्या ये परिवारवाद नहीं है? ये आपको नहीं दिखता है, सिर्फ विपक्ष का परिवारवाद दिखता है, जबकि आपके घर में आपके काफ़ी करीबी अमित शाह जी के पुत्र खुद परिवारवाद के जननी हैं। दूसरे नंबर पर राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री वर्तमान में, पूर्व में गृह मंत्री थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उनके पुत्र पंकज सिंह उत्तर प्रदेश के नोएडा से विधायक हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी ये परिवारवाद नहीं है? उनके पिताजी सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री सब रहे, उनका पुत्र विधायक है, वो परिवारवाद आपको नहीं दिखता है। लेकिन विपक्ष को कोसने के लिए लाल किला से बार बार आप बोलते हैं परिवारवाद ने देश को जकड़ कर रखा जिससे विकास नहीं हो सका। क्या पंकज सिंह परिवारवाद की जननी नहीं है? वो भी तो आप ही के पार्टी से हैं। क्या उनका इस्तीफा ले रहे हैं? बोलिए राजनाथ सिंह जी को कि बेटा का इस्तीफा दिलवा दीजिए, हम परिवारवाद खत्म कर रहे हैं। ये नहीं होगा। आप तस्वीरें देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तीसरे नंबर पर परिवारवाद के जननी में आते हैं अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री, जिनके पिता प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी आपके काफ़ी करीबी मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इस्तीफा ले लीजिए, बोलिए ना इस्तीफा दे देने के लिए। परिवारवाद आप खत्म कर रहे हैं। आपके पार्टी में तो परिवारवाद का 1 से लेकर 100 तक जहाँ तक गिनते रहे सिर्फ वही परिवारवाद का ही, कुछ न पुत्र बेटी, इसी तरह की बहुत सारे घटनाएं हैं। लेकिन आप विपक्ष को कोसते रहते हैं बार बार परिवारवाद। अपना घर तो देखिए। अनुराग ठाकुर से इस्तीफा ले लीजिए। उनका भी पिताजी पहले मुख्यमंत्री रहे थे, वो किस बदौलत आज मंत्री हैं? पिताजी के बदौलत है ना। वो भी तो परिवारवाद के ही जनक हैं। इसी क्रम में चौथे नंबर पर आते हैं जो कि पूर्व में कांग्रेस से ही थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या वो कहाँ से आए हैं? संघर्ष करके आए हैं जमीन पर से। वो भी तो परिवारवाद के ही जनक हैं। कहाँ से आए हैं? उनके पिता माधव राव सिंधिया, वो भी सांसद थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। आज उनका पुत्र वो आप अपने गोद में बैठा कर रखे हैं, सिर्फ मध्य प्रदेश में सरकार के लिए मंत्री बना कर रखे हैं। क्या उनकी संघर्ष करके आए हैं? वो भी तो परिवारवाद के बदौलत आए हैं। उसकी बुआ को भी आपने पूर्व में मुख्यमंत्री बनाए, वो भी तो परिवारवादी हैं। उसका बेटा, बुआ की बेटा को भी आपने सांसद बनाया। उसका बेटा दुष्यंत सिंह, क्या आप ही बनवाए हैं सांसद? आप ही के पार्टी से हैं। उससे इस्तीफा लीजिए। क्या अगले बार जो राजस्थान में चुनाव हो रहा है, क्या आप वसुंधरा राजे को अपने पार्टी से हटा रहे हैं? उनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहे हैं? परिवारवाद तो आप खत्म कर रहे हैं। लाल किला से हंस कर बोल रहे हैं। देखिए कितना सुंदर रिश्ता है ज्योतिरादित्य सिंधिया से मोदी जी का। देखिए किस तरह स्क्रीन पर हंसते हुए तस्वीर दिख रहा है। फिर बुआ बउआ में भी अब मेल हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और वसुंधरा राजे, बहुत अच्छा मेल हो गया है। पहले दोनों अलग अलग थे। ये भी परिवारवाद के ही जननी है, जो कि भाजपा को अभी फल फूल रहे हैं इसी के बदौलत मध्य प्रदेश में। आगे भी हैं, हमारे ही बिहार से आते हैं संजय जायसवाल जी, वो भी परिवारवाद के ही जननी हैं। उनके भी पिताजी मदन प्रसाद जायसवाल सांसद हुआ करते थे पश्चिमी चंपारण से, अपने पुत्र को सौंप कर चले गए। वो भी तो परिवारवाद का ही जनक है। मोदी जी थोड़ा ध्यान दीजिए ना, सांसद डॉक्टर साहब को बोलिए संजय जायसवाल को इस्तीफा लीजिए। बिहार का प्रदेश अध्यक्ष भी बना कर रखे थे, कितना करीबी है। स्क्रीन पर दिख रहा होगा उनका फोटो मोदी जी के साथ मुस्कुराता हुआ। मोदी जी इस्तीफा लीजिए संजय जायसवाल जी से। आप परिवारवाद खत्म कर रहे हैं, ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं परिवारवाद के चक्कर में। पीयूष गोयल जी आपके केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं आपके भाजपा के। उनके पिताजी भी तो आपके पार्टी के नेता थे। वो परिवारवाद के नहीं है जननी, वो संघर्ष करके आए हैं। पिताजी के बदौलत ही में आज मंत्री बने हुए हैं। क्या इस्तीफा ले रहे हैं पीयूष गोयल जी से? परिवारवाद खत्म करने चले हैं तो सबसे पहले पीयूष गोयल जी से इस्तीफा ले लीजिए, क्योंकि वो भी अपने पिता के बदौलत ही आए हैं। वो भी तो परिवारवाद के ही जननी है। स्क्रीन पर दिख रहा होगा पीयूष गोयल जी
और नरेंद्र मोदी जी का तस्वीर आप देखिए, कितना सुंदर मुस्कुरा कर बात करते हैं, कितना करीबी हैं। मोदी जी इस्तीफा कब ले रहे हैं, लीजिए उनका भी इस्तीफा, परिवारवाद खत्म करने चले हैं राजनीतिक से। धर्मेंद्र प्रधान भी आप ही के केंद्रीय मंत्री हैं, उनके भी पिताजी देवेंद्र प्रधान सांसद हुआ करते थे, अब उनके पुत्र आपके केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। इस्तीफा कब ले रहे हैं, वो भी तो परिवारवाद के ही जननी है। क्या वो जमीन पर से संघर्ष करके आए हैं, काहे के लिए दरी ढोवा रहे हैं ये बीबीपी के छात्रों से, उनको भी आने दीजिए, इन सब से इस्तीफा लीजिए। आपके लिए बहुत मोदी मोदी करते हैं ये बीबीपी के छात्र, उनको भी आगे बढ़ने दीजिए, उनसे सिर्फ झंडा दरी ढोलवाने का काम मत कीजिए। मोदी जी ये आग्रह है आपसे, ये बीबीपी के छात्रों को भी आने दीजिए राजनीतिक में। काहे के लिए नेताजी के बेटा को नेता बना रहे हैं, नया भी तो आएगा कुछ जो कि देश का भविष्य विकास करेगा। ये सब तो परिवारवाद के कारण अपना विकास कर रहा है, आप ही बोले हैं। अब बात कर्नाटक का थोड़ा सा कर लेते हैं। मोदी जी आपके काफ़ी करीबी पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी के बेटे DY राघवेंद्र जी भी सांसद हैं। वो क्या संघर्ष करके आए हैं कि आप ही के बदौलत, पिताजी के बदौलत ही सांसद बने, उनसे भी इस्तीफा लीजिए, परिवारवाद खत्म करने चले हैं। ये है भाजपा का परिवारवाद। छत्तीसगढ़ का स्क्रीन पर देख रहे होंगे, DY राघवेंद्र और मोदी जी येदियुरप्पा जी का तस्वीर कितने अच्छे से मुस्कुराते हुए दिखते हैं, काफ़ी करीबी हैं। कब ले रहे हैं मोदी जी इनका इस्तीफा, परिवारवाद खत्म करने के लिए? सबसे पहले इनका इस्तीफा लीजिए, उसके बाद विपक्ष को बोलिए मोदी जी आने दीजिए ABVP वाले छात्रों को भी राजनीति करने के लिए। उससे सिर्फ दरी झोला और बोरा झंडा ढूंढवाने का काम मत कीजिए, वो बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके लिए दिन रात मोदी मोदी करते हैं, उनसे सिर्फ दरी मत ढूंढवाइए। आगे आपके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पूर्व में थे रमन सिंह, उनका भी बेटा को तो सांसद बनवाए थे मोदी जी। इन सबको हटाइए। क्या इस बार सांसद का टिकट नहीं देने जा रहे हैं रमन सिंह जी के बेटे को, अभिषेक सिंह को भी टिकट दीजिएगा? फिर परिवारवाद कैसे खत्म होगा मोदी जी? इसका टिकट काटिए इस बार रमन सिंह जी के बेटे को, और कोई ABVP के अच्छे बच्चे को दीजिए टिकट, ताकि कि वो लोग बहुत दरी झोला और बोरा झंडा ढोते हैं, खूब मोदी मोदी चिल्लाते हैं। मोदी जी आप ही का काम करते हैं, उसको भी आगे बढ़ने दीजिए, काहे कि हम लोगों को आपके ही ABVP के छात्रों का बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा है। परिवारवाद खत्म कीजिए भाजपा से, और ABVP के छात्रों को आगे बढ़ाइए, काहे कि वो आपके लिए मेहनत करते हैं। भाजपा के उन नेताओं के बारे में जो कि हम अपने चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं, जो कि परिवारवाद के कारण ही आज राजनीतिक में कुछ भी है, वो भी भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो कि बड़े पदों पर बने हुए हैं। वो पिता पुत्र माता बहन फुआ सब एक ही पार्टी में, भाजपा में ही बड़े बड़े पदों पर बने हुए हैं। मोदी जी ने पिछले दिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला से भाषण देते हुए परिवारवाद को कोसते हुए विपक्ष पर निशाना साधे थे। मोदी जी विपक्ष को काहे निशाना साधते हैं? पहले अपना घर तो देख लीजिए, अपना घर खुद परिवारवाद से भरा हुआ है, दूसरे को क्या कोसते हैं? आपसे आग्रह है इस वीडियो को पूरा देखें। आपके इसके लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।